नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रज भूमि मथुरा के बरसाना क्षेत्र में और इस समय मैं उपस्थित हूँ बरसाना क्षेत्र में राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव में। मेरे पीछे जो आप सीढ़ियों का दर्शन कर पा रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से चलकर हम ललिता सखी के निज निवास स्थान, जो इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलकर अटोर पर्वत पर स्थित हैं, दर्शन करते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य स्थान पर चलें। और ये इस तरह इन सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए ललिता सखी के निज निवास स्थान जो अटोर पर्वत पर स्थित है, लगभग हम इस पहाड़ी पर स्थित उनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं। और ये उस मंदिर का प्रवेश द्वार जहां ललिता सखी का निज निवास स्थान, उनका मंदिर बना हुआ है, जहां का आज हम दर्शन करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर इस समय मैं उपस्थित हूँ अटोर पर्वत पर स्थित राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी ललिता सखी के निज निवास स्थान अटोर पर्वत पर। बहुत ही सुंदर, प्राचीन और पौराणिक स्थान यह अटोर पर्वत। और ये उन सभी लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है, सभी लीलाओं को यहाँ लिखा गया है, जिनका दर्शन इस ऊंचा गांव में हमें होता है। ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी हैं। ये उन्हीं का जन्म स्थान है ऊंचा गांव, उन्हीं का निवास स्थान है ये ऊंचा गांव। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये इस ऊंचा गांव में स्थित वो स्थान है जिसका नाम अटोर पर्वत है। इसी पर्वत पर ललिता सखी का महल है। ये उसी पौराणिक महल का आज एक हिस्सा, जिसका दर्शन हम यहाँ कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य महल श्री ललिता सखी का, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी की निकुंज लीलाओं की भी साक्षी रही हैं। उन्हीं के निज निवास स्थान ऊंचा गांव से हम इस समय उनके महल का, उनके मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। इसी ऊंचा गांव में, यहाँ से बरसाना लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, और नंदगांव यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और बरसाने से राधा रानी इसी दिव्य और पौराणिक स्थान पर आकर के ठाकुर जी के साथ में, ललिता सखी के साथ में एक दूसरे के साथ लीलाएं किया करते थे। इस स्थान के विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए, यहाँ के महत्व को समझने के लिए, यहाँ के महात्म्य को समझने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ के तीर्थ पुरोहित श्री वेदाचार्य जी। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इस स्थान के महत्व के विषय में। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, इस स्थान के विषय में यहाँ का क्या महत्व है? क्या यहाँ ठाकुर जी ने पौराणिक लीला की है,
उसके विषय में हमें यहाँ विस्तार से बताइए। ये ऊंचा गांव है, ललिता जी का गांव है। ये ललिता जी जो है अष्ट सखियों में सबसे बड़ी हैं, प्रधान सखी हैं और ठाकुर जी की सबसे प्रिय हैं और राधा रानी की भी सबसे प्रिय है ये। और राधा रानी से उम्र में भी बड़ी हैं और ठाकुर जी की राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हुई हैं सब इन्हीं के द्वारा हुई हैं। ठाकुर जी जब भी राधा रानी से मिलने आते थे या राधा रानी ठाकुर जी से मिलने जाती थी तो ये मिलन जो है श्री ललिता सखी के जरिए ही होता था। आप यहाँ से सामने देख सकते हैं कि यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर राधा रानी का महल सामने यहाँ से नज़र आता है और यहाँ से 8 किलोमीटर पर उल्टे हाथ की तरफ नंदगांव नज़र आता है। नंद महल दिखता है यहाँ से, जहाँ से ठाकुर जी आते थे। अच्छा, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना है और लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से नंदगांव है। तो भगवान नंदगांव से यहाँ पर आया करते थे और राधा रानी यहाँ बरसाने से इस स्थान पर आया करती थी, इस ऊंचा गांव में। और यहाँ ललिता सखी से मिलने के बाद में फिर यहाँ पर लीलाएं होती थी। जी बिल्कुल। यहाँ पे इस मंदिर के ठीक पीछे नीचे देवकुंड से रास्ता जा रहा है, ये सीधा नंदगांव निकल रहा है रास्ता। ठाकुर जी कभी इस रास्ते से आते थे, कभी सामने रास्ते से आते थे। इस प्रकार जो है दोनों का यहाँ मिलन होता था। और आगे जो है एक सखीगिरी पर्वत भी है, जहाँ सभी अष्ट सखियाँ मिलकर ठाकुर जी के साथ खेलती थीं। राधा रानी वहाँ खेलती थी। ये जो स्थान है, ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये ललिता सखी जी का महल है। कलयुग अनुसार धीरे धीरे ये जगह जो है छोटी हो गई है, क्योंकि काफ़ी यहाँ अब जो है लोग आकर बस गए हैं। जो परिवार थे गांव के वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, इस कारण थोड़ा महल जो है छोटा हो गया है। तो ये महल आप दर्शन कर रहे हो ललिता जी के, और साथ में ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा रानी विराजमान है। ये आचार्य जी, ये जो स्थान है इस समय जहाँ हम मौजूद हैं, ये ललिता सखी के महल का ही एक हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल ललिता सखी के महल का ही हिस्सा है, ललिता जी का ही घर है ये। और राधाष्टमी जो आती है भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में, राधाष्टमी से ठीक 2 दिन पहले ललिता जी का जन्म हुआ है, जिसे कि ललिता छठ के नाम से कहा जाता है। और राधाष्टमी के ठीक 4 दिन बाद जो द्वादशी आती है, जिसे वामन द्वादशी कहा जाता है, उस दिन ललिता जी का और ठाकुर जी का विवाह होता है। मैं स्वयं जो है ठाकुर जी की कृपा से हम ललिता जी के पुरोहित कहलाते हैं, वेदाचार्य नाम है मेरा। तो हर साल वामन द्वादशी के दिन जो है नंदगांव से बारात आती है। बारात आने के बाद जो है आगे दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ सगाई होती है। सगाई होने के बाद सखीगिरी पर्वत पर उनका विवाह होता है। अच्छा, यहाँ पर जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, ये ललिता सखी का जो महल है, ये पर्वत है कोई? जी, इसका नाम है अटोर पर्वत। क्योंकि हम काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं, तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है। इसका नाम अटोर पर्वत है। अटोर पर्वत है, ये उनके पिताजी के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्यार से हम कहते हैं किसी को अटोर, या किसी भी बच्चे को प्यार से हम नाम रख देते हैं, तो ऐसे ललिता जी के जो पिताजी थे उनका नाम था विशोक। विशोक। तो उस समय इस पर्वत का नाम कहते हैं कि ये जो पर्वत है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने उनको प्यार से अटोर कहा होगा, तो इसलिए जो है इसको अटोर पर्वत कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर मान्यता है। उनकी जो माता है उनका नाम है शारदा, और उनके ऐसे सांसारिक दृष्टि से जैसे कि राधा रानी का अयन जी के साथ विवाह हुआ था, ऐसे ही श्री ललिता जी का सांसारिक दृष्टि से जो है भैरव गोवर्धन गोप के सखा के साथ विवाह हुआ है। यहाँ जो ठाकुर जी का विवाह हुआ है ललिता जी के साथ, वो एक बाल लीला है। वो बाल लीला हुई है वामन द्वादशी के दिन। आज भी जो है उस उत्सव को बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। जैसे कि नंदगांव से बारात आती है, तो इस गांव के जो लोग हैं, जो कि गुजर समाज है, 62 गोत्र है। ललिता जी जो है गुजर समाज से 62 गोत्र से हैं। तो यहाँ के जो गुजर लोग हैं वो नंदगांव से बारात जो आती है उसको भोजन कराते हैं, जैसे कि एक घर का विवाह होता है। इसी प्रकार से बड़े प्रेम भाव से सत्कार के साथ उस बारात का यहाँ सत्कार होता है, भोजन होता है, बाकायदा पुराने गीत गाए जाते हैं। और राधा रानी, ललिता जी, ठाकुर जी और विशाखा सखी, ये चारों जो हैं झांकियाँ इस प्रकार से आती हैं। उनको कंधों पर बिठाकर जब यहाँ पे दाऊ जी के मंदिर में सगाई होती है, रास होता है, उसके बाद उन्हें कंधों पर बिठाकर जो साधु संत हैं यहाँ से सखीगिरी पर्वत ले जाते हैं। अच्छा, जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। तो जो सखीगिरी पर्वत है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है लगभग? यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पर होगा। 500 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ सखीगिरी पर्वत पर ही
ठाकुर जी का और ललिता सखी का विवाह हुआ है। विवाह हुआ है। तो वहाँ ये आचार्य जी किस दिन होता है ये विवाह? ये वामन द्वादशी के दिन होता है, राधा अष्टमी के ठीक 4 दिन बाद वामन द्वादशी आती है। आज हम सखीगिरी पर्वत का भी दर्शन करेंगे, बिल्कुल। जहाँ पर वहाँ भगवान आज भी जो है ललिता जी के, ठाकुर जी के मेहंदी के निशान हैं वहाँ आज भी। वहाँ बाकायदा ठाकुर जी की अष्टोत्तर माला के भी दर्शन होते हैं। उसी माला पर ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह होता है। अच्छा आचार्य जी, इस स्थान पर जहाँ मौजूद हैं ये ललिता सखी के महल पर, तो यहाँ ठाकुर जी ने और कोई लीला की है? नहीं, यहाँ तो ये तो जन्मस्थली ही है ललिता जी की। ये ललिता जी का जन्म स्थान भी है। हाँ, जन्म स्थानीय है। तो यहाँ से सखीगिरी पर्वत पर विवाह हुआ है। इसके पीछे ही देह कुंड है, जहाँ जब विवाह हुआ था तो ये विवाह राधा रानी के सामने ही हुआ था। आज भी इस विवाह के स्थल पर राधा रानी का सिंहासन बना हुआ है साक्षात। तो राधा रानी के सामने ये विवाह हुआ। तो लीला पूर्ण करने के बाद ठाकुर जी राधा रानी को लेकर देह कुंड पर गए हैं। तो वहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी का तुलादान भी किया है। इस गांव में जो है राधा रानी का तुलादान हुआ है, ललिता जी के संग विवाह हुआ है, और दाऊ जी का मंदिर है, त्रिवेणी कूप है, नारायण भट्ट जी की समाधि है। बहुत सारी लीलाएं इस गांव में ठाकुर जी ने संपादित की हैं, ललिता सखी के साथ में, राधा रानी के साथ में, विशाखा सखी के साथ में, और भी अनेकानेक लीलाएं इस गांव में, लीला स्थल आज भी वो मौजूद हैं। तो उनका एक एक करके हम आपके माध्यम से दर्शन भी करेंगे। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जैसा आपने बताया कि बरसाना यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और नंदगांव यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ जैसे हम आना चाहें बरसाने से तो सीधा रास्ता है? बिल्कुल सीधा रास्ता है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। लोग गांव से पैदल पहुंच जाते हैं बरसाना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का रास्ता है, यहाँ से सीधा बरसाना दिखता है सामने। तो बहुत सुंदर वर्णन आचार्य जी ने इस स्थान का किया और बहुत सुंदर दर्शन हमें यहाँ के विषय में ठाकुर जी के कराए। मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि आपको जब भी अवसर मिले, जब भी आप बरसाना आएँ, तो इस पवित्र और पौराणिक स्थान पर अवश्य आएँ, यहाँ का दर्शन करें, ललिता सखी का दर्शन करें, इस अटोर पर्वत का दर्शन करें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ पर होता है। बहुत ही सुंदर, दिव्य और पौराणिक दर्शन इस समय हम ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव से कर पा रहे हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ भगवान के किस किस स्वरूप का, किस किस विग्रह का हम दर्शन कर पा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये बीच में जो है स्वयं भगवान कृष्ण है, और उस तरफ स्वयं श्री राधा रानी है, और ये हैं श्री ललिता जी। और ये ललिता सखी के दाईं ओर गोपाल जी का भी यहाँ दर्शन है। बहुत ही सुंदर, प्राचीन, पौराणिक और दिव्य दर्शन। और पीछे जो दर्शन होता है, नौका विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण और नौका में उनके साथ ब्रज अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, और जो हाथ में माला लिए हुए खड़ी हैं वो ललिता सखी हैं, और उनके साथ जो हाथ में वीणा लिए हुए हैं वो तुंग विद्या, और उनके साथ विशाखा और अनेकानेक सखियां। इस रूप में यहाँ ठाकुर जी का दर्शन होता है। बहुत ही दिव्य स्वरूप का दर्शन। ये हम सबका परम सौभाग्य कि आज हम इस ऊंचा गांव में अटोर पर्वत पर जो ललिता सखी, राधा रानी की प्रधान सखियों में जो प्रमुख हैं ललिता सखी, उनका दिव्य दर्शन इस ऊंचा गांव में अटोर पर्वत पर स्थित उनके निज निवास स्थान से
हम कर पा रहे हैं। मान्यता है कि इसी अटोर पर्वत पर अपने निज निवास स्थान ऊंचा गांव से इस अटोर पर्वत पर खड़े होकर ललिता सखी जब भगवान नंदगांव से आकर बरसाने में राधा रानी से मिलने के लिए आते थे, तो इसी अटोर पर्वत पर खड़े होकर के ललिता सखी उन्हें देखा करती थीं और उन्हें यहीं से और देखने के बाद में सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ लीला किया करते थे। इसी ऊंचा गांव में भगवान ने ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी के साथ मिलकर, ललिता सखी के साथ मिलकर अनेकानेक लीलाएं संपन्न की। और यहाँ से मैं आपको उस स्थान का भी दर्शन करा दूं। ये जो स्थान वीडियो में हम देख पा रहे हैं, ये वही सखीगिरी पर्वत है जहाँ भगवान सभी अष्ट सखियों के साथ ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी के साथ खेला करते थे। सखियों के साथ खेलने के कारण ही इस स्थान का नाम सखीगिरी पर्वत हुआ। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना गांव है। वीडियो में जो सामने हम पर्वत के ऊपर देख पा रहे हैं, कुछ शिखर हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये बरसाना है। ये स्थान यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान जब यहाँ राधा रानी से मिलने के लिए आया करते थे, तो ललिता सखी इसी अटोर पर्वत से, इसी अपने निज महल से भगवान का दर्शन कर लिया करती थीं, भगवान को देख लिया करती थीं और यहीं से वो राधा और कृष्ण की सेवा में निकल पड़ती थी। बहुत ही सुंदर दृश्य इस स्थान से बरसाने का और सखीगिरी पर्वत का देखने को मिलता है, दर्शन करने के लिए मिलता है। ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे चलकर हम इस स्थान तक, इस अटोर पर्वत तक आए हैं। और यहाँ से उतरने के लिए दूसरा मार्ग है, मैं उसका भी आपको दर्शन करा दूं। यहाँ ऊपर महल पर दर्शन करने के बाद, मंदिर का दर्शन करने के बाद, ललिता सखी और भगवान का दर्शन करने के बाद, ये दूसरा मार्ग है जिससे हम नीचे उतर के जाना होता है। इस दूसरे मार्ग से जाने का रास्ता है, यहाँ से भी उतर के हम नीचे जा सकते हैं। और ये ऊंचा गांव जिसका हम दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन इस गांव का। और यहाँ से बरसाने का भी दर्शन होता है, साथ ही संपूर्ण ऊंचा गांव का दर्शन हम यहाँ से करते हैं। और ये अटोर पर्वत पर ही एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का भी बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन हनुमान जी का, बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो ब्रजभूमि से हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए पौराणिक स्थान पर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।